हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल से एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहला जो कंसेप्ट है वो है कि सम संख्या का वर्ग जो होता है, सम संख्या का वर्ग वो क्या होता है? सम ही होता है। अगर किसी भी सम संख्या का आप वर्ग करेंगे तो वह सम संख्या आएगा। कौन सी संख्या आएगा? सम संख्या होगा। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये 2 है और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? कितना बताइए? 4। तो ये भी सम और ये भी सम आया। उसी तरह 4 भी सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 16। ये भी सम संख्या हो गया। और सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरी कट जाए। देखिए 16 2 से कटता है ना, तो ये भी सम संख्या, और 4 भी 2 से कटता है तो यह भी सम संख्या होगा। यानी कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। ठीक है। फिर 6 का अगर वर्ग करें, 6 सम संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो 36, यह भी सम संख्या आ गया। उसी तरह अगर 18 सम संख्या, यह भी सम है ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 324। तो 18 का वर्ग 324। यानी कि आपने देखा कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होता है। दूसरा कंसेप्ट है कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3 क्या है? एक विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना? 9। और विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 3 में 2 से भाग नहीं लगता है, 9 में भी 2 से भाग नहीं लगता है, यानी कि ये दोनों विषम है और विषम का वर्ग विषम हो गया। फिर उसी तरह 5 कौन सी संख्या है? विषम है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 5 का वर्ग 25, यानी 5 भी विषम संख्या, 25 भी विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही मिलेगा। उसी तरह आप देख सकते हैं 13 का वर्ग करेंगे तो 169, 13 भी विषम संख्या है, 169 भी विषम संख्या है। उसी तरह 15 का अगर वर्ग करेंगे तो 225, 15 भी विषम संख्या, 225 भी विषम संख्या है। उसी तरह अगर 25 का वर्ग करेंगे तो 625, 25 भी विषम संख्या है, 625 भी विषम संख्या है। तो आपने देखा कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। इस दोनों कंसेप्ट को आपने समझा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये सम संख्या का वर्ग क्या होगा, तो सम होगा। या फिर आपसे पूछा जाए कि 3 कौन सी संख्या है? विषम संख्या, इसका वर्ग करे तो क्या होगा? विषम संख्या होगा या सम संख्या होगा? तो आप कहेंगे कि सम संख्या। आपसे पूछा जाए कि 4 का वर्ग सम संख्या होगा कि विषम संख्या, तो आप तुरंत देखिए कि 4 कौन सी संख्या है, तो सम संख्या, तो वर्ग भी सम संख्या हो जाएगा। 15 का पूछे कि 15 का वर्ग क्या होगा? सम होगा कि विषम होगा? तो आप देखिए कि 15 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या होता है? विषम होता है। फटाक से आप बता दीजिए कि विषम संख्या होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। तीसरा कंसेप्ट है कि पूर्ण वर्ग की पहचान। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि पूर्ण वर्ग की पहचान यानी कि जब किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वह वर्ग होता है, यानी वह वर्गमान कहलाता है। जैसे 25 का वर्ग मैंने 625 लिखा तो यह पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, यानी वर्ग करने के बाद जो मान आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे 9, 25, 169, 225, 625, 324, 36, 16, 4, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं है। तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन किन दशाओं में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी? यदि किसी संख्या के अंत में आपको 2 दिख जाए, किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए या फिर 8 दिख जाए, 2, 3, 7, 8 में से कोई भी अंक दिख जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। किसी भी संख्या को देख लीजिए कि उसके अंत में अगर आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है या फिर 8 दिख रहा है, इस चारों अंक में से कोई भी अंक अगर दिख जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 27 दे दिए, 27 में इकाई अंक यानी अंत वाला संख्या 7 दिख रहा है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर आप देख लीजिए 28, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है।
आप देख लीजिए 223, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि इसके अंत में 3 है, इसके अंत में 8 है, इसके अंत में 7 है। या फिर 252 देख लीजिए, इसके अंत में 2 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 20002, इसके अंत में भी 2 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक बात तो पक्का है कि आप यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी अंक दिखाई देता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसके अलावा जो संख्या है उसको चेक करना पड़ेगा जो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। जैसे ये तो नहीं है, ये सारा के सारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि 225 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो आप जल्दी से जाएंगे कहां, वो जो सारणी दिए थे 1 से लेकर 30 तक के आपको याद रखने के लिए, उस सारणी में ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि 25 का स्क्वायर यानी 25 का वर्ग 15 का वर्ग जो होता है सो 225 होता है, यानी 15 गुणे 15 करते हैं तो 225 आता है, यानी कि 15 का वर्ग 225 होता है, यानी कि ये जो है पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उसी तरह आपसे पूछा जाए कि 169 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो ये भी होगा, क्योंकि 13 का वर्ग होता है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह 625 का पूछा जाए तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। कितना का ये वर्ग होता है, 25 का होता है ना, 25 का वर्ग 625, इसलिए 625 पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 121 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 121 जो होता है वो 11 का वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है, 11 गुणे 11 करते हैं तो 121 होता है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से आप पूर्ण वर्ग संख्या को पता लगा सकते हैं। और पूर्ण वर्ग संख्या कब नहीं होगा, तो जब किसी संख्या के अंत में 2 दिख जाए, 7 दिख जाए, 3 दिख जाए या फिर 8 दिख जाए, इन चारों में से कोई भी अंक दिख जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 268 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो आप सीधा सा जवाब देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि इसके अंत में जो है सो 8 दिख रहा है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि किसी संख्या के अंत में अगर मान लिया जाए कि यह 2337 है, तो यह पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में 7 दिख रहा है, इकाई अंक 7 दिख रहा है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर? तो पूर्ण वर्ग की पहचान हम कैसे करेंगे ये आपने जाना। क्लियर? साथ ही आपने जाना कि विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, विषम होता है, और सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही इसमें जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।